नवरात्रि में घर ले आइए ये एक चीज, इतना बरसेगा पैसा संभाल नहीं पाओगे, गाड़ी बंगला मिलेगा सब कुछ। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान अपने घर इन वस्तुओं को लाने से माता रानी की कृपा से किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। नवरात्रि के दौरान ये वस्तुएं घर लाने से माता रानी की कृपा से जीवन में खुशियां ही खुशियां आती है, कष्ट मिटते हैं और अपार धन की प्राप्ति होती है। तो जरूर अपने घर में इस नवरात्रि ये चीज ले आइए दोस्तों, फिर देखिए माता रानी कैसे आपके घर के भंडार भर देगी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिएगा जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का पर्व शुरू हो जाता है। इसके साथ ही हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत हो जाती है। ये 9 दिन माँ आदिशक्ति दुर्गा को समर्पित है। इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिन के होंगे और इन 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाएगा। नवरात्रि का हर दिन बहुत खास होता है, लेकिन नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी का सभी भक्तों को बेहद बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस दिन कन्या पूजन खास तौर पर किया जाता है। इस बार महाअष्टमी 9 अप्रैल और महानवमी 10 अप्रैल को है। 10 अप्रैल को ही रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। माँ आदिशक्ति दुर्गा सुख, समृद्धि और धन संपदा प्रदान करने वाली माँ है। माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर मनचाहा वरदान प्रदान करती है। ये दिन माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। इस बार के नवरात्रि तो और भी ज्यादा खास है, क्योंकि इस नवरात्रि में हर दिन कई बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इस बार नवरात्रि में माँ का पूजन करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। माँ दुर्गा की उपासना के 9 दिन भक्तों के लिए बेहद खास होते हैं। कई भक्त नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं, तो कई पहला और आखिरी व्रत रखकर माँ की उपासना करते हैं। मान्यता है, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने से माँ आदिशक्ति दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रों के 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण करती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे खास दिन है। दोस्तों, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम सभी नवरात्रि में अलग अलग जतन करते हैं, व्रत करते हैं, पूजन करते हैं। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी है जिन्हें नवरात्रि के दौरान हमें अपने घर पर अवश्य ही ले आना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो माता रानी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, माता रानी के जो भक्त माता रानी के इन प्रिय चीजों में से कोई भी एक चीज अपने घर में ले आते हैं, तो माता रानी अपने उन भक्तों के घर दौड़ी चली आती है और माता रानी की कृपा से घर में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। माता रानी आपके घर में धन धान्य के भंडार भरेंगी, आपके घर से गरीबी दरिद्रता दूर हो जाएगी। माता रानी की कृपा से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। 16 श्रृंगार में लाल चूड़ी, बिछुआ, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, चोटी, मंगलसूत्र या गले के लिए माला, पायल, नेल पॉलिश, लाली, कान की बाली, चोटी में लगाने के लिए रबर बैंड या फिर रिबन। आप माँ दुर्गा को साड़ी या लहंगा चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार अर्पित करने के लिए माँ दुर्गा को स्थापित करने के लिए एक चौकी लगाइए, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। दोस्तों, ध्यान रहे, कुछ लोग लाल रंग का कागज बिछा देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको कपड़ा ही बिछाना है। इसके बाद उसके ऊपर माता रानी की तस्वीर या मूर्ति रख दें। इसके बाद माँ को टीका लगाएं और श्रृंगार का सभी सामान अर्पित करें। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में जो भी माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। ध्यान रहे कि जो भी महिला माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करे, उन्हें खुद भी 16 श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा करने से माँ जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। नवरात्रि के बाद आप 16 श्रृंगार का सामान या तो सुहागन, ब्राह्मण या किसी भी गरीब महिला को दान में दे सकते हैं, या आप खुद भी माता रानी के प्रसाद के रूप में इन सामग्रियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान सोने या चांदी का सिक्का लाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान आप
आप सोने या चांदी का एक सिक्का लाएं और इसे माता रानी की चौकी पर माता रानी के पास रखें और नवरात्रि के 9 दिनों तक आप इस सिक्के का भी पूजन करें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और गरीबी दूर रहेगी। नवरात्रि के 9 दिन बाद आप इस सिक्के की पूजा करके इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख दें या फिर किसी साफ स्थान पर धन के साथ आप इस सिक्के को रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान घर में कमल का फूल लाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। कमल के फूल को धार्मिक शास्त्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया है। धन की देवी लक्ष्मी भी कमल के फूल पर विराजमान रहती है। नवरात्रि के दौरान कमल का फूल लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। ऐसा करने से घर में धन संपत्ति बढ़ने लगती है और परिवार वालों के बीच सामंजस्य बना रहता है। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो आप कमल के फूल का एक चित्र लाएं और इसे नवरात्रि के दौरान अपने घर की उत्तर दिशा में लगाएं और माँ लक्ष्मी से अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। दोस्तों, ऐसा करने से घर में अन्न धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहती। नवरात्रि के दौरान दक्षिणावर्ती शंख को भी घर में लाकर स्थापित करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। शास्त्रों में दक्षिणावर्ती शंख को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में ये शंख रहता है वहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। ऐसे घर में भगवान विष्णु की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। इसे घर में रखना बहुत ही मंगलकारी होता है। जिस परिवार में विधि विधान के साथ इसकी स्थापना की जाती है वहाँ भूत प्रेत पिशाच और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाता। माना जाता है कि शत्रु पक्ष कितना भी बलशाली क्यों ना हो, इसके प्रभाव से हानि नहीं पहुंचा पाता। इतना ही नहीं, इसके प्रभाव से दुर्घटना, मृत्यु व चोरी आदि से भी रक्षा होती है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए और उन्हें स्थायी रूप से निवास देने का एकमात्र प्रयोग दक्षिणावर्ती शंख ही है। इसके प्रयोग से ऋण, दरिद्रता, रोग आदि मिट जाते हैं और सब प्रकार से संपन्नता आने लगती है। दक्षिणावर्ती शंख के लाभ अद्वितीय हैं। नवरात्रि में माता रानी की पूजा में कौड़ी का इस्तेमाल अवश्य ही करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है और कौड़ी भी समुद्र से ही निकली है। कौड़ी को माँ लक्ष्मी की सगी बहन माना जाता है। कौड़ी में धन को आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण होता है। नवरात्रि में 7 कौड़ी लाएं और इन्हें हल्दी से पीले रंग का रंग दें। अब इन कौड़ी को माता रानी के पास चौकी पर रख दें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक आप माता रानी का पूजन करने के बाद इन कौड़ियों का भी पूजन करें। कौड़ी पर रोज हल्दी और कुमकुम से तिलक करें और अक्षत व पुष्प छिड़के। फिर नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन के बाद आप इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं। तो इससे दोस्तों आपके धन में 2 गुना चौगुना बढ़ोतरी होगी। कौड़ी को धारण करने से बुरी नजर और संकटों से भी रक्षा होती है। कौड़ी धारणकर्ता की माँ के रूप में रक्षा करता है। बुरी नजर व संकटों से बचाने की इसमें अद्भुत क्षमता होती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को गुड़हल का पुष्प अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देवी माँ के प्रिय पुष्प गुड़हल को चढ़ाने से वो भक्तों पर अपनी असीम अनुकंपा बरसाती है। देवी भगवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा पर गुड़हल का पुष्प चढ़ाना उसी तरह हितकारी है जिस तरह महाकाल पर बेल पत्र चढ़ाना। ऐसी मान्यता है कि गुड़हल के पुष्प के शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अंतिम भाग में महेश और अंकुरन भाग में खुद स्वयं शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का वास होता है। नवरात्रि के दौरान गुड़हल का पुष्प चढ़ाकर माता रानी की पूजा करने से माता रानी जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों को सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाती है। दोस्तों, आप सभी ने माता रानी के मंदिरों में छत्र देखे होंगे। छत्र आभा, मंडल, छाया, सम्मान और सत्ता के सूचक है। नवरात्रि के दौरान माता रानी को छत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। छत्र अर्पित करने का मतलब है कि आप अपने जीवन की, अपने घर परिवार की सत्ता माता रानी के हाथ में सौंप रहे हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक माता रानी को नवरात्रि के दौरान छत्र अर्पित करते हैं, माता रानी उनके घर परिवार की भागदौड़ अपने हाथ में ले लेती है। उन्हें उनके परिवार के सभी सदस्यों को सही दिशा दिखाती है और सभी प्रकार के कष्टों और संकटों से रक्षा करती है। अपनी इच्छा के अनुसार आप माता रानी को चांदी का या सोने का बड़ा या छोटा कैसा भी छत्र अर्पित कर सकते हैं।
दोस्तों नवरात्रि के दौरान ये वस्तुएं घर लाने से माता रानी की कृपा से जीवन में खुशियां ही खुशियां आती है। नवरात्रि के दौरान अपने घर इन वस्तुओं को लाने से माता रानी की कृपा से किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं, कष्ट मिटते हैं और अपार धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।